हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज फिर मैं आपके सामने केमिस्ट्री का टॉपिक है 10th क्लास का, साइंस का। टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ी थी, तो उसमें टाइप होती है ना। नंबर 1 होती है कॉम्बिनेशन। जब दो प्रोडक्ट या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन हो गया। और CaO प्लस H2O वाटर से रिएक्शन कराएंगे, क्विकलाइम की उसमें कराएंगे, तो वो CaOH ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, स्लैक लाइम बन जाएगा। फिर है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि हीट, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट, इसकी जरूरत पड़ती है। तो डिकम्पोजिशन हो जाता है, एक प्रोडक्ट टूटेगा, ठीक है, 2 या 3 में टूट जाएगा। जैसे लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा और ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सॉरी ऑक्सीजन नहीं। ठीक है, ऐसे जो है इस तरह से ये सनलाइट में, जैसे AgCl को हमने जो है सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दिया, ब्रोमियम उसको सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रख दिया, तो डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, फिर आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक साल्ट दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, दूसरा पहले को डिस्प्लेस करेगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, जैसे बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और सोडियम सल्फेट इसमें करेंगे तो इसमें सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट है ये वाली रिएक्शन, क्योंकि दोनों हो रही है। और खाली डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट को करा तो आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इसके बाद आ जाओ, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी आपकी। अब बची है लास्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जब एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, CuO बन जाएगा। और हाइड्रोजन से CuO को जब रिएक्शन कराएंगे तो Cu प्लस H2O बन जाएगा, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे हम देखते कोरेजन, देखते हम जनरल उसमें, जैसे कि आयरन पे जो हम कहते हैं ना जंग लग गया, ब्राउन कलर की परत जम जाती है, ऐसे कॉपर पे जो है ब्लूइश जम जाती है, और क्या कहते हैं सिल्वर पे ब्लैकिश परत जम जाती है, तो ये जो है कोरेजन कहते हैं। इसमें काफ़ी नुकसान होता है, तो हर साल इस पर पेंट वगैरह कराना पड़ता है, ग्रिल वगैरह पे, जैसे शिप्स होंगे, आपके ग्रिल होगी, और बतरे मटेरियल है ना, रेलवे वगैरह के मटेरियल है, रेलवे है ना, उसमें दिक्कत आती है कोरेजन से। ठीक है, ब्लेंसिड ऑफ फैट्स है ना, जो फैट वगैरह चार मुरब्बे होते हैं वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट का। ठीक है, तो रैंसिडिटी हो जाती है, तो रैंसिडिटी से ख़राब हो जाती है। तो मैं आप एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन है ना, ये केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है, हमें इतना तो मालूम है ना, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको बता रहा हूँ, कोई भी एटम ना तो दूसरे में चेंज होगा, ना वो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेस हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो सिंगल वजह कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, आयरन है तो आयरन ही रहेगा, है ना। उसके ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर SO4 से करेगा, तो
आपका सल्फेट बन जाएगा ना। इस तरह से है, मतलब कि डिकम्पोज नहीं होता। इसमें नंबर 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हमने देखने के लिए क्या करा, हमने जो है कैल्शियम इसको वाटर में डाल दिया, ठीक है। यह को क्लाइन कहते हैं CaO को। वाटर में डाल दिया, पानी चूने को पानी में डाला तो CaOH होल ट्वाइस बन गया। ये सलेक लाइम बन गया है, ठीक है। तो रिएक्शन जो है ये देखिए 2 मिलके 1 बना, ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, ठीक है। अब जो है हम सलेक लाइन को हम क्या करते हैं, अब ये काय में काम आता है, पेंट के काम आता है, दीवारों पे जिसे हम कुंची कहते थे पहले, ठीक है, उसको काम आता है। हमने कर दिया तो जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो इससे रिएक्शन कर जाएगी। ठीक है, तो ये बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। और ये CaCO3 जो है इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, तो ये हीट देते हैं। ये सारी रिएक्शन क्या है, ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन चल रही है। अब मीथेन है, इसको बर्न करा, ठीक है, मैथेन के ऊपर प्लस हीट निकलेगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जिसमें हीट निकलेगी, ठीक है। अब जो हमारा जो है ग्लूकोज जो है C6H12O6, ये जो किस में काम आता है, हमारे रेस्पिरेशन में काम आता है। सेल्स को एनर्जी बढ़ती है ना रेस्पिरेशन के थ्रू, उसमें काम आता है। और जो उसमें काम आता है रेस्पिरेशन में, तो ये क्या करता है, ये 6O2 ये क्या बनाता है, इसके साथ 6O2 के साथ H2O 6 प्लस 6CO2 प्लस 12H2O, एनर्जी देता है। तो जितने भी सैकराइड है, पॉलीसैकराइड हमारी बॉडी में जो है मोनोसैकराइड में बदलते हैं ग्लूकोज पे। ग्लूकोज फिर डिकम्पोजिशन होता है ग्लूकोज का, ठीक है, डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। ये भी जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक। अब आ जाओ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आ जाओ। डिकम्पोजिशन मतलब कि टूटना, ठीक है, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, है ना। अब ये FeSO4 फेरस सल्फेट लिया हमने, इसको हमने हीट करा तो FeSO4 प्लस 7H2O बन गया, ठीक है।
FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO4, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, ठीक है। यहां पे कलर क्या था, ब्राउन, और यहां क्या था, ग्रीन, ठीक है। ये कलरलेस गैसेज निकली, गैसेज निकली, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको हमने करा, ठीक है, हीट, ठीक है। तो इसमें ये हो गया चेंज, ठीक है। ये क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड, और ये क्या था, फेरस सल्फेट, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंज वो हो जाएगा, डिकम्पोज, ठीक है। अब ऐसे CaCO3 को हमने करा, ये क्या करा, हीट, CaO प्लस CO2 गैस, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और ये कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब ये लेड नाइट्रेट है, इसको भी हीट करा, ठीक है। ये बन गया, हीट करने पे बना, थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है, हमने मान लो ये एक ये लिया, इसमें दो ये इसके इलेक्ट्रोड लिए, ये बैटरी से जोड़ दी हमने, ये वाटर लिया, इसमें हल्का सा H2SO4 डाल दिया, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ा देगा H2SO4, ठीक है। यह है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट वाली मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रोलाइट से ये दो टेस्ट ट्यूब रख ली, ये वाटर भर लिया, इसमें ये डीप होने चाहिए दोनों इलेक्ट्रोड, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी भेजी तो यहाँ गैसेज इकट्ठी होगी, ठीक है। ये कैथोड है, ये एनोड है, एनोड पे कौन सी होगी, हाइड्रोजन, कैथोड पे कौन सी होगी, ऑक्सीजन। तो कैसी इकट्ठी होगी उसे हम देख लेंगे, तो उससे पता चलेगा डिकम्पोज हुआ, ठीक है। अब ये AgCl, अभी के इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण है ना, H2 प्लस O2, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। इसे सनलाइट में रखा, Ag प्लस Cl2, ठीक है, 2AgCl, इस तरह हो जाएगा। अब AgBr, है ना, ये सनलाइट में ये कंपोज हो जाएगा, Ag प्लस Br2, 2AgBr, ठीक है। तो ये डिकम्पोजन रिएक्शन कहलाती है। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इससे आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक को डिस्प्लेस करना। अब आयरन के उसमें, आयरन की हमने दो नेल ली, कॉपर सल्फेट में डाल दी, हमने देखा कि आयरन के ऊपर जो है ब्लैक वो हो गया और उसका कलर भी
जो कॉपर सल्फेट का था ब्लू कलर वो भी हल्का पड़ गया, फेड हो गया। तो इसका मतलब रिएक्शन हो रही है। हमने देखा कि आयरन प्लस ये अलग अलग हो रही है, ठीक है, इनकी सबकी रिएक्शन हो रही है, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ये आयरन ने इसको डिस्प्लेस करा, जिंक ने कॉपर को करा, लेड ने इसको करा, ये डिस्प्लेस करा, ठीक है, और खुद जाके ये बन गया ये, ठीक है। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? दोनों का डिस्प्लेस हो गया, N2SO4 प्लस BaCl2 इजिकल टू BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। इसने इसको रिप्लेस करा, इसने इसको रिप्लेस करा, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। इसमें क्या बना? Ba प्लस 2N और ये आयन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें क्या है? हमने मैंने चाइना डिस्क लिया, उसमें कॉपर का पाउडर लिया, है ना, उसको हमने गरम करा, ठीक है। गरम करने पे देखेंगे उसमें ब्लैक कलर की एक वो जम गई, Cu प्लस O2 इजिकल टू CuO, ये ब्लैक कलर की होगी, है ना, CuO प्लस H2। फिर उसका हमने रिडक्शन करा तो फिर कॉपर बन गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या आई? CuO प्लस H2 इजिकल टू हीट दी Cu प्लस H2O, इसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, इसने ऑक्सीजन छोड़ी, रिडक्शन हुआ, इसने ऑक्सीजन ली, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। इस तरह से होंगी, है ना। हाइड्रोजन गेन करेगा तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन गेन करेगा ऑक्सीडेशन होगा। कोरिजन क्या है ना, आयरन पे ब्लैक वो चढ़ जाता है, ब्राउन कलर का, ये ब्लैक कोटिंग हो जाती है किसके ऊपर? सिल्वर के ऊपर, इस तरह से कोटिंग हो जाती है सबके ऊपर, तो उसे कोरिजन कहते हैं। कोरिजन एक तरह की कोटिंग होती है, ठीक है, उसको कोरिजन कहते हैं। आयरन के ऊपर, इनके ऊपर, तो इनको इससे बड़ा लॉस होता है, उसे बचाने के लिए हम पेंट वगैरह करते हैं, कोरिजन ना हो, ठीक है। ब्रिज लेलिंग शिप वगैरह इन पे सब पे होता है ना। कार की बॉडी जो होगी, ट्रक की बॉडी होगी, इन पे कोरिजन लग जाता है क्योंकि ये आयरन की बनी होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब कि जैसे ये एसिड वगैरह होते हैं ना एयर में, तो वो कोरिजन कर देते हैं, एसिड होता है और चीज़ें होती हैं, तो उससे कोरिजन हो जाता है। रेंसिडिटी, जब हम किसी तेल का ऑक्सीडेशन होता है ना, स्मेल और टेस्ट बदल जाते हैं ऑक्सीडेशन होने में, है ना। फूड को हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं इसलिए, ठीक है। ओके।